इसराइल ने गजा पर फास्फोरस बम बरसा दिए। शोहदा की तादाद 974 हो गई। अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद जैफ के भाई समेत खानदान के 3 अफराद शामिल। सहाफ़ी सलाम महमा 2 बेटों कमसिन बेटी और अहलिया के साथ शहीद हो गए। 5000 अफराद जख्मी हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी पर भी हमला, कुछ ब्लॉक मुकम्मल तबाह। गजा के अस्पताल जख्मियों से भर गए। दवाओं और खुराक की शदीद किल्लत। बिजली घर में 10 घंटे का फ्यूल रह गया। सऊदी अरब ने सूरत हाल पर OIC वज़रा खारजा का इजलास तलब कर लिया। गजा के जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी से मुतादिद बच्चे शहीद हो गए। लाशें देखकर एम्बुलेंस ड्राइवर जज्बात पर काबू न रख सका और फूट फूट कर रोने लगा। इसराइल के फजाई हमलों में 260 बच्चे शहीद हो चुके हैं। हमास के साबिक सरबराह खालिद मशअल कहते हैं फ़लस्तीनियों की मदद करना उर्दन, शाम, लेबनान और मिस्र का फ़र्ज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में बेघर अफराद की तादाद 2,63,000 हो गई। गजा की पट्टी न इमदाद के लिए खोली गई तो बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़लस्तीनियों के लिए $2 करोड़ इमदाद का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने असलहे से भरा तैयारा इसराइल पहुंचा दिया। सदर जो बाइडन कहते हैं हमास के हमलों का जवाब देना तल अवीव का हक है। इसराइल की इमदाद दुगनी करने का ऐलान कर दिया। यमन के हौसी भड़क उठे। वाशिंगटन को वार्निंग दी, गजा में मदाखलत पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए जवाब देंगे। भारत किसी सूरत कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल OIC यूसुफ मोहम्मद ने कहा कि कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये तवज्जो और हल तलब मसला है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुख्तलिफ वज़ारतों की कारकर्दगी का जायजा। इदारों की निजकारी पर गौर किया गया। बराह रास्त सरमायाकारी के इक़दाम पर भी सलाह मशवरे। इख्तियार इस्तेमाल करने का कोई भी तरीक़ेकार होना चाहिए था। गलतियां सुप्रीम कोर्ट में हैं तो पार्लियामेंट की भी हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस सियाया अफरीदी के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा मेरे ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। इदारों को न लड़ाएं। एक्ट गैर आइनी हुआ तो बरकरार नहीं रहेगा। शिके गैर आइनी साबित करने का बोझ दरखास्त गुजारों पर है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए खुसूसी तैयारा बुक करा लिया गया। उम्रा अदा करने के बाद 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचने का शेड्यूल है। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह लाया जाएगा। प्लान बी के मुताबिक मॉल रोड या रिंग रोड से मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। 3 मंजिला स्टेज तैयार किया जाएगा। पहली मंजिल मरकजी क़यादत के लिए होगी। आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ के शरीक मुल्ज़िमान को रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने कामरान कयानी और नदीम ज़िया को बरी कर दिया। अदालत ने दोनों की हद तक फैसला महफूज किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मलीर की UC से भी कागजात नामजदगी मंजूर। वो 3 यूनियन काउंसिल से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया पीपल्स पार्टी फतह के बाद कराची के अवाम की खिदमत करेगी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ज़ेर तामीर इमारत गिर गई। 2 मजदूर और बच्चों की चीजें बेचने वाला जद में आकर जाँ बहक हो गए। 4 मजदूर जख्मी, 2 मौजूजाना तौर पर महफूज रहे। इस्लामाबाद के इलाके I-12 में गैर कानूनी अफगान बस्ती के खिलाफ ऑपरेशन। 200 घर और दीगर तजावुजात गिरा दी गई। इंतजामिया का कहना है ऑपरेशन से पहले मकीनों को मुतादिद नोटिस जारी किए थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के मार के भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। दोनों टीमें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल है। अफगान टीम को पहले मैच में बांग्लादेश के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था।
पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ क्रिकेट वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी। 345 का सबसे बड़ा हदफ पूरा करके 6 विकेटों से हरा दिया। रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरियां, 131 रन बनाने पर रिजवान मैन ऑफ द मैच करार। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 14 अक्टूबर को होगा। दोनों टीमें अहमदाबाद में टकराएंगी। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ मैच देखने भारत जाएंगे। उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया की वीजा क्लियरेंस के बाद इंडिया जाने का फैसला किया। और कस्बे में खवातीन को अगवा के बाद कत्ल किया जाने लगा। खौफ और एक्शन से भरपूर स्क्वेलर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 3 नवंबर को रिलीज की जाएगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।